नमस्कार, मेरा नाम पीयूष तिवारी है। आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे परसेंटेज, और परसेंटेज की जैसे जैसे हम क्लासेस में आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हम लोग लेवल को अप करते जाएंगे। तो आज की क्लास में बेसिक कवर करेंगे और अगली क्लास में इसके लेवल को हम लोग अप करेंगे। करते हैं परसेंटेज को। आज का टॉपिक है प्रतिशतता। ठीक है, इसी को इंग्लिश में बोला जाएगा परसेंटेज। अब परसेंटेज होता क्या है आपको ये भी समझना है। परसेंटेज को हम लोग कैलकुलेट करते हैं 100 पर। ठीक है, 100 में से जितना भी आप लोगे वही आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज। जैसे इस 100 में से मैंने 5 ले लिया तो इसको मैं बोलूंगा 5%। यदि 100 में से मैंने 20 ले लिया तो इस 20 को बोलूंगा 20%। यदि 100 में से मैंने 40 ले लिया तो इस 40 को मैं बोलूंगा परसेंटेज। ठीक है, इसे यदि दूसरी भाषा में देखा जाए, इसे थोड़ा सा सरल रूप दिया जाए और इसको थोड़ा सा इजी किया जाए तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि यदि किसी संख्या को परसेंटेज में बदलना होगा तो उसमें हम 100 का गुणा कर देंगे। जैसे 25 है, 25 को यदि परसेंटेज में बदलना है तो 100 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2500 और पीछे प्रतिशत का चिन्ह आ जाएगा। ठीक है, यदि हम 4 में 100 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 400%। ठीक है, तो आपके दिमाग में एक चीज आनी चाहिए कि किसी भी संख्या में यदि 100 का गुणा आप करेंगे तो वो परसेंटेज में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और इसी का अपोजिट यदि देखा जाए कि किसी भी संख्या में जिसमें परसेंटेज है, जैसे आपका है 400%, इसमें यदि हम 100 का भाग दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, परसेंटेज का साइन हट जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं? जैसे आपका लिखा है 200%। अब यदि इस परसेंट के साइन को हटाना है तो आपको क्या करना होगा, 100 का भाग देना होगा। 100 का भाग देना होगा। 100 का भाग देंगे तो परसेंटेज का साइन हट जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है परसेंटेज होगा तो क्या करना है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग देना है, और यदि किसी संख्या में परसेंटेज नहीं है तो हमें 100 का गुणा करना है और परसेंटेज का साइन लग जाएगा। ठीक है, परसेंटेज का साइन लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई किया जाएगा और परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग किया जाएगा। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। आपका सवाल है 20% को दशमलव में लिखिए, दशमलव में लिखिए। ठीक है, तो अभी हम लोगों ने सीखा है कि परसेंटेज, किसी संख्या में से परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, उस संख्या में 100 से भाग कर देंगे। तो हमने क्या किया, 20 में 100 से भाग कर दिया तो एक 0 से एक 0 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2/10, और यदि 10 से 2 को डिवाइड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.2 आंसर। ठीक है, यही आपसे पूछा गया था कि दशमलव में बदलना था तो आपका आंसर हो गया 0.2। यही आपका डेसिमल में आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल तो आप लगा सकते हैं। जैसे आपको एक और सवाल दिया जाए कि 70 को दशमलव में बदलिए, दशमलव में बदलिए। तो दशमलव में बदलने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे परसेंटेज का साइन है तो सीधी सी बात है कि परसेंटेज हटाएंगे तो 100 का भाग देंगे। एक 0 से एक कटा, नीचे कितने 0 है, एक 0, तो दशमलव एक अंक पे आएगा तो 7 के आगे दशमलव लगा दो, 0 लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो दशमलव में बदलने के लिए आपको क्या करना है, दशमलव में बदलने के लिए आपको सिर्फ परसेंटेज का साइन हटा के 100 से भाग देना है और जो भी आपका क्वोशिएंट आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है आपका, A का 15% 300 के बराबर है तो बताइए A का मान क्या होगा। ठीक है, सवाल है आपका A का 15% यदि 300 है तो A का मान बताना है, तो हमें फाइंड करनी है A की वैल्यू। तो कैसे करेंगे इसको देखते हैं। देखो, जब भी A का बोला जाए तो का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो A और का संबंध होता है मल्टीप्लाई से। तो का हटा के हमने मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 15% 15
और परसेंट का साइन हटाने के लिए हम लोगों ने सीखा था नीचे 100 से भाग देना, बराबर 300। 100 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा, इसके नीचे 1 मान सकते हैं, 15 कहाँ जाएगा आपका नीचे। तो A इज इक्वल हो जाएगा आपका 300 इंटू 100 अपॉन 15। 15 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 2 बार, आपका A इज इक्वल हो जाएगा आपका 2000। यही आपका आंसर होगा। ठीक है, तो A का आंसर हो जाएगा आपका 2000। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, कुछ नहीं करना था, का जहां था वहां पे मल्टीप्लाई आ जाएगा, परसेंटेज को हटाने के लिए 100 से भाग दिया, बाकी 100 नीचे था, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ तो ऊपर आ गया, 15 नीचे जाएगा और काट पीट के आपका कितना आ जाएगा 2000। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सेम है। अगला प्रश्न है आपका B का 75% 1500 के बराबर है तो B का मान क्या होगा। बताइए B का मान कैसे फाइंड करेंगे आप लोग। तो B का मान आपको लोगों को निकालना है, तो B का मान कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस है जैसे हमने इससे पहले सवाल लगाया था। तो B का मतलब मल्टीप्लाई 75 और बटे परसेंटेज हटाएंगे तो 100 आएगा, बराबर 1500 और आपको 25 से कट जाएगा, 25 75, 25 चौका 100। तो B इज इक्वल हो जाएगा आपका 4 जाएगा आपका ऊपर और 3 आएगा नीचे, तो हो जाएगा 1500 इंटू 4 अपॉन 3। 3 से कट जाएगा आपका 15 5 बार और 5 चौक 20 हो जाएगा, तो B इज इक्वल हो जाएगा 20 और 2 जीरो थे तो 2 जीरो 2। B की वैल्यू भी आपकी कितनी आएगी, B 2000 आएगी। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर भी आपका 2000 ही होगा। इतना आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 150 का 25% कितना होगा। तो आपसे पूछा गया कि 150 का 25% निकाल के आप बताइए कितना होगा, तो आपको बताना है। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, 150 और का मतलब हम लोगों ने समझ रखा है, मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई लगाएंगे और 25% का परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, और इक्वल करके इसे हम यदि कैलकुलेट करें तो 25 से कम 25 और 25 चौका 100 कट जाएगा। ये 150 मल्टीप्लाई यदि 1 का करोगे तो 150 का 150 होगा और नीचे आ जाएगा आपका 4। ठीक है, और यदि इसको और सिंप्लीफाई करना है तो हो जाएगा 4 तिया 12, 4 चौक 16 ज्यादा हो जाएगा, 4 तिया 12 और 12 के बाद कितना बचेगा 13 14 15 3 तो हो जाएगा 30, 4 सते 28 29 30 बटे 4। तो आपका आंसर हो जाएगा 2/4। ठीक है, तो 150 का 25% यदि आप फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 37 सही 2/4। ठीक है, यही इस सवाल का आंसर होगा। क्लियर हुआ हो तो क्लियर हुआ हो तो बताओ। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 1500 का 30% कितने के बराबर होगा। सेम सवाल है, एक दो सवाल सेम रखते हैं कि एक लगाने के बाद एक आप खुद से लगा सकें। ठीक है, तो बताना है 1500 का 30% कितना होगा। तो सेम प्रोसेस रहेगा, 1500 का मतलब है मल्टीप्लाई और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे आएगा 100 और बराबर में आपको कैलकुलेट करना है। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा। तो अब 15 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे तो हो जाएगा 45 और 1 जीरो था तो पीछे जीरो लगा दो तो आपका हो जाएगा 450। यानी 150 का 30% यदि हम निकालें तो कितना आएगा 450। ठीक है, सवाल में कुछ नहीं था, 1500 रखा, का मतलब होता है मल्टीप्लाई और परसेंटेज का साइन हटाया तो 100 का
भाग करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको सवाल समझ में आ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल के बाद अगला सवाल देखते हैं। 7/25 का 50% क्या होगा? 50% क्या होगा? आपसे पूछ लिया जाए कि बताइए 7/25 का 50% क्या होगा। आप कैसे फाइंड करेंगे? सेम प्रोसेस है जैसे हम लोग लगा चुके, उसी तरीके को अपना के आगे इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको देखा जाए तो 7/25 इंटू 50/100, ठीक है ना। अब 50 से 100 कट जाएगा 2 बार में, तो ये हो जाएगा आपका कितना? 7/25 दूनी 50, ठीक है। यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो आपका आंसर होगा 7/50। क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका 0.25% को दशमलव में बदलिए। दशमलव में बदलिए। तो इसको कैसे दशमलव में बदला जाएगा इसको भी देखते हैं। 0.25% का साइन हटाया तो नीचे कितना आएगा? 100 आएगा, ठीक है। यदि हम इस दशमलव को हटाएं तो पीछे 2 डिजिट हैं तो नीचे 2 जीरो और आएंगे, ठीक है। तो ऊपर बचा आपका 25 और आपका 10,000। अब आपको 25 से भाग करना, 10,000 से भाग करना है 25 को। तो देखो भाग करने से अच्छा है डिजिट काउंट कर लो। 1 2 3 4, 4 जीरो है, दशमलव ऊपर आएगा 4 अंकों पर, ठीक है। 25 में तो 2 ही अंक हैं, तो 2 अंक और 2 जीरो जोड़ दो, पॉइंट लगा दो 4, 1 2 3 4 अंकों पे पॉइंट लगा दिया, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ऐसे ऐसे सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं बेसिक, ठीक है। और भी सवाल हैं, उनको अभी 1-2 सवाल आज और देखेंगे, इसके बाद कल की क्लास में हम लोग और सवाल लगाएंगे, ठीक है ना। तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है आपका A B से 20% अधिक है तो बताओ B A से कितना कम है, ठीक है। तो आपका सवाल है A B से 20% अधिक है तो बताओ B A से कितने प्रतिशत कम है, ठीक। कितना कम है तो कितना प्रतिशत कम है, ये आपसे पूछा गया, ठीक है। इन सवालों में हमें देखना है पहले कौन सी संख्या बड़ी है, या A बड़ा है कि B बड़ा है। तो यहाँ पे पढ़ेंगे A B से कितने, किससे बड़ा है? B से। B से बड़ा है, इसका मतलब A बड़ा है। तो यहाँ पे हम A और B को लिखेंगे और हम B को मान लेंगे 100, ठीक है। B को यदि हम 100 मानेंगे तो A कितना हो जाएगा? B से कितना बड़ा है? 20%, तो 20 जोड़ देंगे तो A हो जाएगा 120। इतना क्लियर? अब आपसे पूछा जा रहा है कि B A से कितने प्रतिशत कम है। तो B A से कितने प्रतिशत कम होगा? तो हमें दोनों का अंतर निकालना होगा। दोनों का अंतर होगा 20, ठीक है। अब इस 20 को हमें बदलना है परसेंटेज में, क्योंकि परसेंटेज में आंसर पूछा गया है। तो परसेंटेज में बदलने के लिए हम करेंगे मल्टीप्लाई 100 का, लेकिन अब इसमें किसके सापेक्ष पूछा गया? यहाँ पे बोला गया B A से कितना कम है, ठीक है। तो A के सापेक्ष पूछा जा रहा है कि B A से कितना कम है। तो किसको नीचे रखेंगे? हम नीचे रखेंगे हम A की वैल्यू को। A के सापेक्ष पूछा जा रहा है कि A से कितना कम है। तो यहाँ पे रख देंगे 120, 0 से कट गया 0 और 2 से कट गया 6 बार, आपका आ जाएगा 100/6। और 6 से यदि डिवाइड करना चाहो तो ये हो जाएगा कितना? 50/3, ठीक है। और यदि इसको और आगे बढ़ाना चाहो तो ये हो जाएगा 3 1 3
कितना बचेगा 2, 3 6 जा 18 और 2/3%। ठीक है, तो आपका हो जाएगा 16 सही 2/3% आपका आंसर आ जाएगा। ये बी कितना छोटा है, 16 सही 2/3% छोटा है ए से। क्लियर हुआ? ठीक है, जब भी किसी के सापेक्ष यदि वैल्यू पूछी जाए कि बी ए से कितना बड़ा है, ठीक है, तो उसकी वैल्यू हमेशा नीचे रखी जाएगी। 100 का गुणा करके उसकी वैल्यू कहाँ रखी जाएगी, नीचे। जैसे यहाँ पे अंतर आया था 20, कम है 20, लेकिन अब इस 20 को हमें परसेंटेज में चेंज करना है, तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए हमने 100 का तो गुणा किया, लेकिन किसके सापेक्ष पूछा जा रहा, सापेक्ष का मतलब किससे कम है, तो बी ए से कितना कम है, यही तो पूछा जा रहा है, ए से। ठीक है, बी किससे कम है, ए से कितना कम है, तो ए की वैल्यू जो होगी वो हमेशा कहाँ आएगी, नीचे आएगी। बताओ समझ में आया कि नहीं, बोलो। ठीक है, जिसके सापेक्ष पूछा जाएगा उसकी वैल्यू को हमेशा नीचे रखेंगे। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा था आपका बी का जो मान है वो ए से कितना कम है, तो कम तो निकाल लिया हमने 20 और मल्टीप्लाई किया 100 का परसेंटेज में बदलने के लिए, लेकिन किससे कम है, ए से कम। ए से कम है तो ए की वैल्यू जो थी उसको नीचे रखा जाएगा, क्योंकि ए के सापेक्ष आपसे सवाल पूछा जा रहा था। इतना क्लियर हुआ होगा? ठीक है, आशा करते हैं क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका, पी क्यू से 30% कम है तो बताओ क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, पी क्यू से 30% कम है तो बताओ क्यू पी से कितने % अधिक होगा। क्लियर? इसको भी सेम तरीके से लगाना है, तो सबसे पहले हम पी और क्यू लिखेंगे, पी और क्यू लिख लिया। अब देखो इसमें पूछा जा रहा पी क्यू से 30% कम है। ठीक है, तो कौन कम है, पी क्यू से। ठीक, क्यू से 30% कम है, तो इसका मतलब क्यू अधिक है ना, क्यू अधिक है। तो हम क्यू को यदि माने 100 तो पी कितना हो जाएगा, ऑटोमेटिक 30 घट जाएगा, क्योंकि 30% तो कम है ना पी। ठीक है, 30 यदि हम घटाएं तो 70 बचेगा आपका पी। इतना क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जा रहा क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक है। अब क्यू कितना अधिक है पी से, तो दोनों का अंतर करेंगे, यानी क्यू माइनस यदि पी हम निकालें, क्योंकि यही पूछा जा रहा है क्यू कितना अधिक है, तो क्यू अधिक है तो क्यू को आगे रखा, माइनस पी किया, तो ये हो जाएगा 100 माइनस 70 इज इक्वल 30। 30 अधिक है। अब 30 को परसेंटेज में भी चेंज करना है, तो किया 100 का गुणा। अब देखो यहां से क्यू पी से किसके सापेक्ष पूछा जा रहा, पी के सापेक्ष। ठीक है, पी से कितना अधिक है, तो पी के सापेक्ष पूछा जा रहा है, तो पी की वैल्यू कितनी है 70। 70 को रखेंगे हम नीचे, 0 से 0 कट जाएगा और आपका आ जाएगा 300/7। 7 से यदि डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 7 चौक 28, 28 2 29 30, तो हो जाएगा 20, 7 दूनी 14, 6 20/7, 42 सही, और 42 सही 6/7% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 42 और 6/7 आपका आंसर होगा इस सवाल का। बताओ समझ में ना आया हो तो। ठीक है, देखो सवाल में कुछ नहीं था, क्या बोला गया था, पी क्यू से 30% कम है तो बताओ क्यू पी से कितने प्रतिशत अधिक होगा। ठीक है, तो कौन अधिक था आपको ये भी तो फाइंड करना है कि अधिक कौन है, तो क्यू से 30% कम है। कौन कम है, पी, तो पी और क्यू जो अधिक था उसे मैंने मान लिया 100,
और P कम था तो P में से ऑटोमेटिक जितने परसेंट कम था उतना घटा दो तो हो गया 70। अब पूछा गया था Q P से कितना अधिक है, तो दोनों का अंतर निकाला, अंतर आया 30%। अब इस 30% में 30 आया, अब इस 30 को परसेंटेज में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई करेंगे। अब जिसके सापेक्ष पूछा गया है उसको क्या करेंगे, नीचे रखेंगे। तो किसके सापेक्ष पूछा गया, 30 से कितना कम है, तो P की वैल्यू है आपकी 70 को नीचे रखा और डिवाइड करके निकल के आया आपका 42 सही 6/7%। आज की क्लास में हुए सवाल आप लोगों को समझ में आए होंगे और कल की क्लास में हम आगे इसके लेवल को बढ़ाएंगे और जो भी आप लोगों को समस्या है वीडियो संबंधित उसको कमेंट के द्वारा आप बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास को करते हैं खत्म। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।